साथियों, एक बार कबीरदास जी ने एक साखी लिखी। उस साखी को, उस दोहा को सुनकर बड़े से बड़े विद्वानों का सिर चकराने लगा। दोहा में लिखा था कि पाप करे तो हरि मिले और पाप करे तो चैन, पाप करे सब कछु मिले, पाप करो दिन रैन। जब ये दोहा विद्वानों ने सुना तो उन्हें ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी धर्म तो कहते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, सदैव पाप और पापी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत कह रहे हैं कि पाप करे तो हरि मिले और पाप करे तो चैन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पाप आचरण करे और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? सभी विद्वान इस प्रश्न को लेकर जब अपने गुरु के पास पहुँचे और जब उन्हें अपने मन की व्यथा बताई कि गुरुजी, क्या ऐसा संभव है कि कोई पाप आचरण करे और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो गुरुजी कहने लगे, हाँ, ऐसा संभव है। जब विद्वानों ने गुरुजी के ऐसे वचनों को सुना तो विद्वानों को और आश्चर्य हुआ। पूछने लगे, कैसे? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जीवन में कभी कभी किया गया पाप भी पुण्य बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? तो इसके लिए आपको ये छोटा सा वृत्तांत सुनना होगा। इसके बाद आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के प्रसंग के माध्यम से जानेंगे कि कभी कभी पाप कर्म की श्रेणी में आने वाला कृत्य भी पुण्य फल दे देता है। ये कैसे संभव होता है? आइए इस प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बहुत ही क्रूर, निर्मोही, पाप आचरण करने वाला डाकू रहता था। उस डाकू का स्वभाव था कि उस जंगल से कोई भी राहगीर गुजरता वो उसकी हत्या कर देता और उसके पास में जो कुछ भी धन रुपया पैसा होता उसे वह छीन लेता। उसके अंदर दया नाम का कोई भाव नहीं था। वो कहते हैं ना कि बूढ़ा मरे या जवान, मोए हत्या से काम, वैसा ही स्वभाव था उसका। उस डाकू के सामने चाहे कोई ग्रस्त आता या विरक्त, वो सभी की हत्या कर देता और जो भी उनके पास दंड कमंडल होता उसे छीन लेता। बड़ा ही हिंसक स्वभाव था उसका। उस डाकू को कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी संत जहाँ कहीं भी दिख जाता वो अपने गड़ासे से उसकी हत्या कर देता। उस डाकू के डर से रात की तो छोड़िए, लोग दिन में भी उस रास्ते से निकलने से कतराते थे। उन्हें भय रहता था कि कहीं डाकू से सामना हो गया तो प्राणों से हाथ धोना पड़ जाएगा। भक्तों, एक बार की बात है, उसी जंगल से एक महात्मा जो बड़े भजनानंदी, तपस्वी और त्यागी थे, उसी मार्ग से गुजरे जिस मार्ग पर वो डाकू रहता था। कहते हैं ना कि संत दर्शन से सभी पाप तुरंत ही कट जाते हैं। जैसे ही उस दुष्ट व्यक्ति ने महात्मा जी को देखा तो उसने अपना गड़ासा उठाया और महात्मा जी के सामने उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। महात्मा ने पूछा, भाई कौन और आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हो गए हो? तो वो डाकू कहने लगा कि मैं इस जंगल का कुख्यात डाकू हूँ और मेरा काम है लोगों से रुपया पैसा छीनना और उनका कत्ल करना। जब साधु ने पूछा कि हमसे क्या चाहते हो, तो वह कहने लगा कि जो भी पास पल्ले है वो हमें दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब साधु ने पूछा कि हमें क्यों मारोगे, तो कहने लगा, मारना हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है। हम सामान छीनते हैं और लोगों को मार देते हैं, यही हमारा कर्म है। महात्मा बोले कि भाई, तेरी ऐसी दुर्गति होगी कि तुझे कोई
पानी देने वाला भी पैदा नहीं होगा। वो महात्मा बहुत ही तब्बल साधु संपन्न और ज्ञानी थे। वो जो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एक एक बात दिमाग पर चोट कर रही हो। जब उन्होंने गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में उस डाकू को बताया तो नरक की सजाएं सुनकर डाकू भय से कांपने लगा। सोचने लगा कि मैंने तो बहुत से पाप किए हैं, बहुत से लोगों को मारा है, मुझे तो नरक में बहुत यातनाएं सहनी पड़ेंगी। साथियों, चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैंने तो अब तक बहुत पाप किए हैं, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? इन नरक यातनाओं से मैं कैसे बच पाऊंगा? और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि गुरुदेव, यदि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो तो मैं ये सब कृत्य आज से और अभी से त्याग दूंगा। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लो। डाकू के ये वचन सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि हम तुम्हें अपना शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। जब डाकू ने पूछा, कैसे बनाओगे, क्या करना होगा? महात्मा जी कहने लगे, तुमने अभी तक बहुत सी हत्याएं की हैं, लोगों को लूटा है, लोगों को सताया है, अभी तुम बहुत अपवित्र हो, इसलिए अभी तो हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन जब तुम पवित्र तीर्थों का भ्रमण करके अपने मन और तन को पवित्र कर लोगे, उसी दिन हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। जब उस डाकू ने साधु के ये वचन सुने तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हम भ्रमण तो कर लेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हम पवित्र हो गए हैं? साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने अपने थैले से एक सूखी लकड़ी निकाली और उस डाकू को देते हुए कहने लगे कि जब ये सूखी लकड़ी हरी हो जाए, जब इनमें अंकुरण निकल आए, तो तुम वहीं से लौट आना और जान लेना कि तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो गए हैं और तुम निष्पाप हो गए हो। उसी दिन हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। डाकू ने साधु महाराज से सूखी लकड़ी ली और उस सूखी लकड़ी को लेकर तीर्थ स्थान को चल दिया। चलते चलते उस डाकू को शाम हो गई। जब शाम हुई तो डाकू ने विचार किया कि सूर्य ढल चुका है और रात में यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उसने गांव के बाहर एक बड़े से वृक्ष के नीचे रात गुजारने की सोची। और ये विचार कर वो डाकू रात्रि गुजारने के लिए उस बड़े से वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। वो व्यक्ति जो डाकू था, जिस वृक्ष के नीचे रुका हुआ था, उसी वृक्ष पर 4 चोर बैठे हुए थे। वे चारों चोर समीप वाले गांव में चारों तरफ से आग लगाने की योजना बना रहे थे और आपस में कह रहे थे कि तुम दक्षिण की तरफ से आग लगाना, तुम उत्तर की तरफ से आग लगाना, और जो निकलेगा उनको मारेंगे। और जब इस गांव के सभी लोग मर जाएंगे, फिर हम इस गांव को लूट लेंगे और इस गांव पर अपना कब्जा जमा लेंगे। जब चारों चोरों की योजना उस डाकू के कानों में पड़ी, सोचने लगा कि जहां 50 मारे वहां 4 और सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 तीर्थों का और भ्रमण करना पड़ जाएगा, वो हम आराम से कर लेंगे और गंगा में 2-4 डुबकी और लगा लेंगे। साथियों, ये विचार कर डाकू नीचे से उन चारों से बोला कि सुनो, तुम्हारी ये योजना मुझे ठीक नहीं लग रही। जब चारों चोरों ने देखा कि किसी ने हमारे प्लान को सुन लिया है और कह रहा है कि हमारा प्लान ठीक नहीं है, तो चारों चोर पूछने लगे, क्या कमी है हमारे प्लान में? तो वो डाकू कहने लगा कि देखो, हम तुम्हारे गुरु हैं इस बात के, जीवन हो गया हमें लूटपाट करते हुए और गड़ासा चलाते हुए, मुझे पता है तुम फंस जाओगे। चोरों ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? तो डाकू कहने लगा कि पहले नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ
कि किस प्रकार इस गांव को लूट सकते हो। चारों चोरों ने सोचा कि लगता है हमारे मामले का बहुत बड़ा जानकार है। जब उसके ये वचन सुने तो एक एक करके चारों चोर नीचे उतरने लगे। पहला चोर जैसे ही नीचे उतरा, डाकू ने पहले चोर की गर्दन पकड़ी और एक झटके में ही उसका काम तमाम कर दिया और उस चोर को पेड़ की दूसरी तरफ डाल दिया। दूसरा चोर उतरा, उसी प्रकार उसका भी कत्ल कर दिया, क्योंकि उसे पूर्व अभ्यास था इन कामों का। जीवन में उसने यही सब किया था। मित्रों, इसी प्रकार एक एक करके उसने चारों चोरों का काम तमाम कर दिया। चारों चोरों को मारने के बाद डाकू सोचने लगा कि यहाँ तो हमने हत्या कर दी है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे और कहीं रुकेंगे। उसने चलने के लिए जैसे ही साधु द्वारा दी हुई सूखी लकड़ी उठाई तो डाकू क्या देखता है कि लकड़ी हरी हो चुकी है। जब डाकू ने देखा कि लकड़ी हरी हो गई है तो वह सोचने लगा कि गुरुजी ने कहा था कि जिस जगह लकड़ी हरी हो जाए वहीं से वापस लौट आना, हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। अभी तो मैंने ना तो कोई गंगा नहाई है, ना किसी तीर्थ स्थान का भ्रमण किया है, लेकिन गुरु ने कहा था जब ये लकड़ी हरी हो जाए वापस आ जाना। ये विचार कर वो डाकू गुरु के पास को चल दिया। गुरु के पास में ज्यों ही पहुंचा तो वह अपने गुरु से कहने लगा कि गुरुजी प्रणाम। अपने सामने डाकू को देखकर गुरुजी कहने लगे कि तुम्हें तो मैंने तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, वापस क्यों लौट आए। गुरुजी के वचन सुनकर डाकू कहने लगा कि गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि जहाँ भी लकड़ी हरी हो जाए वहीं जान लेना कि तुम पवित्र हो गए हो और वहीं से लौट आना। देखो, आपकी दी हुई लकड़ी हरी हो चुकी है। गुरुजी पूछने लगे कि कौन से तीर्थ में नहा करके आए हो। तो डाकू कहने लगा कि गुरुजी, अभी तो मैं किसी तीर्थ वगैरह में नहीं गया, बल्कि मैंने तो 4 लोगों को और मार दिया है। गुरुजी कहने लगे कि पूरा मामला बताओ, फिर ये लकड़ी हरी कैसे हो गई। तो उसने बताया कि पूरे गांव की रक्षा करने के भाव से मैंने 4 चोरों को और मार दिया। सारा घटनाक्रम जानकर गुरुजी कहने लगे, देखो बेटा, अभी तक तुम जो हत्याएं करते थे, जो लोगों से मार काट करते थे, उसमें तुम्हारा स्वार्थ होता था, इसलिए वो पाप की श्रेणी में आता था। लेकिन आज तुमने पूरे गांव के गाय बैल, जीव जंतु, स्त्री पुरुष सभी की रक्षा का उद्देश्य रखकर चारों चोरों को मारा है, तो वह महापुण्य बन गया है। बेटा, उद्देश्य बदल गया तो फल भी बदल गया। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि जन कल्याण में किया गया पाप भी महापुण्य का फल देता है। तो साथियों, ये तो था छोटा सा वृतांत। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।